दोस्तों, आज आप लोगों को नया एक बात बताने जा रहे हैं जो प्रैक्टिकल संबंधित होता है, प्रयोगात्मक, जो आप लोग कहते हैं स्किल। जब स्किल होगी आपके पास हर जगह काम मिलेगा। तो इसमें आप लोगों को प्रयोगात्मक के अंतर्गत हम आप बताएंगे यहाँ पर कि किस प्रकार कैसा आपको क्या करना है और इसके बाद क्या क्या टूल चाहिए, इसका प्रोसेस क्या होता है और सेफ्टी क्या करनी है आपको। ठीक, सबसे पहले हम कोई वर्कशॉप में जब जाएंगे तो हमको किस प्रकार क्या करना है, जैसे सेफ्टी बताया और बताया प्रोसेस। फिर दूसरी बात ये कहा कि जब आप लोगों को कोई ड्राइंग मिलेगा या कह सकते हो कि कोई चित्र मिलेगा तो चित्र को किस प्रकार हम एक्सप्लेन करेंगे या उसको बनाएंगे, कटिंग फिटिंग या जो भी प्रक्रिया करनी होगी उसके विषय में सोचना है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये आपको ड्राइंग मिल रही है, इस तरह की ड्राइंग कहीं पर बना हुआ है, जैसे ये ड्राइंग और इसकी लंबाई दी हुई है। आपको मटेरियल मिल जाए, मटेरियल का साइज मिल जाए। अगर कहीं लिखा है साइज, जब साइज लिखा हो और साइज के अंतर्गत कह दे कि 100 mm गुणे 70 mm और 5 mm, ये आप लोगों का साइज दिया है। और साइज के बाद कह दे कि ये चित्र दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है, इस ड्राइंग को आप कंप्लीट करें। तो देखिए, पहले बात तो हम साइज को पकड़ेंगे। सबसे पहले साइज देखेंगे कि साइज में क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा है 100, 70 और 5। तो इसको समझेंगे कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई, वो मोटाई है, सॉरी ये मोटाई है। ठीक, जब लंबाई चौड़ाई और मोटाई देख लिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतनी लंबाई की फ्लैट ले लेंगे या पटिया रखेंगे। नाप की 100 mm की और 70 mm चौड़ाई होना चाहिए और फिनिश जॉब हमको 5 mm मिलना चाहिए। तो थोड़ी 1 या 2 mm का अंतर रखेंगे। जैसे 100 mm कहता है तो 100 mm में लगभग आपको 101 अथवा 102 mm का एक टुकड़ा काट लेना है। ठीक, और एक्यूरेसी 100 होनी चाहिए, इसलिए हम 2 mm एक्स्ट्रा काटेंगे। कहीं फाइलिंग करने में या हेक्साइंग में डिस्टर्ब होने पर 1 या 2 mm आगे पीछे हो जाता है। इसके बाद ये तुम्हारा फिक्स है और ये इतना कंप्लीट है। ओके, अब आपको करना क्या है, इस तरह का पटिया एक रखेंगे अपने पास, या फ्लैट रखेंगे जो MS फ्लैट के अंतर्गत आएगा। ये काफ़ी बड़ा होगा इस तरह का। अब इसमें हमें ड्रा करना है इस तरह का चित्र। तो इसको पहले क्या करेंगे, राइट एंगल करेंगे। सबसे पहले राइट एंगल। तो इसके पहले जो लिखना होता है प्रोसेस, वो आप पहले कहेंगे कि सबसे पहले हमको स्टील रूल चाहिए। फिर इसके बाद इसमें मार्किंग के लिए पंच चाहिए, कटिंग के लिए हेक्सा विद ब्लेड चाहिए और इसके बाद इसमें मीडिया लगाएंगे, साफ स्वच्छ करके मीडिया लगाएंगे। मीडिया करने के बाद पंच करेंगे जब सूख जाएगा, और सूखने के बाद इसमें जब हेक्साइंग करेंगे तो चित्र आपको बना लेना है जैसे ये बना हुआ है। इस तरह का चित्र बनाएंगे और इसके बाद ये बहुत बड़ा हो गया, इस तरह का आपको कंप्लीट चित्र बना लेना है। फिगर जब कंप्लीट हो जाएगा तभी उस पर आप अच्छे से ड्रा कर सकते हैं। ये इस तरह बनाया, फिर इसके बाद एक छोटा सा ये, और फिर इसके बाद 5 mm की दूरी करके फिर 5 mm का, क्योंकि ये जो अंतराल दिया है, समझना जरा गौर करिएगा, ये पूरी दूरी 70 दी हुई है, ये दूरी आपको 100 दिया हुआ है, ये मोटाई, ये मोटा साइज दिया हुआ है 5 mm। आप करेंगे क्या, यहाँ से 5 mm की दूरी पर, क्योंकि ये 5 mm की दूरी है, 5 mm की दूरी पर निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद फिर आपको करना क्या है, इसके बाद 5 mm के बाद 25, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 mm हो जाएगी। मतलब कहने का 5 ये 25 ये, तो यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 mm का फैला के डिवाइडर, और आप निशान लगा लेंगे। फिर इसके बाद 8 mm और, तो आप
यहाँ तक नाप चुके हैं तो 30 हो गया है, 30 के बाद 8 और प्लस कर देंगे, 38 का इधर हो जाएगा। बच्चे की संख्या 32, तो ये 32 का छूट रहा है। अर्थात कहने का मतलब कि जब इसको आप बांट देंगे तो ये संख्या आपको हटेगा, लेकिन अभी हम मार्किंग करके रखे हैं। फिर इसके बाद यहाँ से 5 mm का, लेकिन फिलहाल अभी ये गड्ढा दिखाना है आपको। गड्ढा दिखाने के लिए 5 mm इधर, लेकिन पहले आपको इसका फिगर देखना है, तो ये 15 बनाना चाहिए। तो 15 के लिए आप मार्किंग करेंगे, फिर और 5 के लिए, क्योंकि ये दूरी 5 mm अभी एक्स्ट्रा है, तो 15 इधर और 5, तो ये हो जाएगा 20। 20 की मार्किंग कर देंगे इस प्रकार। फिर इसके बाद 30 और जोड़ना है, तो यहाँ से 20 हो गया, और 20 के बाद जब 30 और जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 में मार्किंग करेंगे, फिर इसके बाद 5 mm और छोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। 55 में मार्किंग कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे हार्मोफ्रोडाइट का प्रयोग कर सकते हैं आप। फिर ये शेष भाग बचा, ये 45 बचा है, क्योंकि पूरा था 100, लगभग कितना है 100, और आपने 55 को यूज कर लिया, तो 100 में अभी 45 बच गया है। 45 के लिए आपको करना क्या है, हार्मोफ्रोडाइट के से आप 5 mm के, जैसे 5 mm का एक निशान लगाया, फिर 10 का खोलेंगे, 10 का निशान लगा दिया, फिर 15 का खोलेंगे, फिर इसके बाद 20 का खोलेंगे, इस तरह 25 का, फिर 30 का, फिर 35 का, फिर 40 का करके ये 45 में आ जाएगा। फिर इसके बाद इधर से आपको 5, क्योंकि ये पूरे 70 है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 70 mm है, 5 mm का पहले निशान लगाओ। अगर 5 mm का इधर निशान लगाया तो 5 mm का इधर भी लगा सकते हो, 10 का लगाया तो 10 का इधर भी लगा सकते हो। इस तरह काटते काटते आप 14 भागों में काट लेंगे। जब 14 भागों में कट जाएगा, फिर आपको करना क्या है, स्टील रूल की सहायता से एक निशान यहाँ लग चुका था, क्योंकि ये काटा था हमने 5 mm की दूरी पर, यहाँ से 5 mm की दूरी पर और इधर से 5 mm दूरी पर स्टील रूल रख के इस प्रकार आप रखेंगे ऐसे, और खींच देंगे, मिला देंगे। इसी तरह यहाँ से 5 mm और इधर से 5 mm आप इधर खींच देंगे। इसके बाद इसको मिलाएंगे, क्योंकि आप 5 mm के ये निशान लगा चुके हैं, तो 5 mm की समांतर लाइनें खींचते रहेंगे और खींचते खींचते यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसी तरह 5 mm की ये समांतर लाइनें खींचेंगे। अब ये इनको यहीं तक खींचना है, ऊपर तक नहीं, इनको यहीं तक खींचना है, इधर नहीं। इसके बाद इसमें आप पंच लेके, जो आप लोग कहते हैं डाट पंच, जिसका कोण 60 अंश का होता है, डाट पंच के सहारे इस पर निशान लगा देंगे, सभी में निशान लगा देंगे। जैसे इस पर पंच करते हैं तो आप पंच को रखेंगे। हमने एक सपोर्ट के लिए ये रखा पंच, और हैमर की सहायता से आप निशान लगाते चले आएंगे इस तरह। ठीक, इसके बाद इधर पंच लगाएंगे, तो ये आपका पंच ये इस तरह निशान लगता गया। और निशान लगते हुए अब देखिए सभी में निशान लगा लिए। निशान लगने के बाद आपको करना क्या है, जैसे यहाँ से ये लगा दिया था सभी में निशान, अब इसके आगे इसमें भी निशान लगाएंगे। 2 mm छोड़ के सभी में निशान लगा दो, 2 से 2.5 mm तक लगा सकते हो, क्योंकि ये निम्न पैटर्न के अंतर्गत बताया गया है और ये टेक्निकल से संबंधित है। तो जैसे ही आप 2-2 mm का निशान लगा देंगे, अब इसके बाद इस पटिया को बांधेंगे वाइस में, जो आप लोग कह सकते हैं बेंच वाइस। बेंच वाइस प्रयोगशाला में बांधने के बाद अब यहाँ से आप हेक्साइंग करते हुए इसको यहाँ तक काटेंगे, ये निशान तक। इसके बाद यहाँ से इसको काटेंगे तो ये टुकड़ा हट जाएगा। जैसे अब इसको हम काटेंगे ना, तो ये टुकड़ा अपने आप हट जाएगा कटिंग के बाद। अब देखिएगा दूसरे पॉइंट पर, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मार्किंग की थी, इसको और इसको काटेंगे, लेकिन ये पूरा हटेगा नहीं, तो हम यहाँ से तिरछा करके हेक्सा को यहाँ तक काट लेंगे, तो ये मटेरियल हट जाएगा। इसके बाद तिरछा करके यहाँ, तो ये हट जाएगा मटेरियल। इस तरह जो शेष बचेगा भी इधर मटेरियल, उस मटेरियल को हम फाइल से घिस देंगे, हट जाएगा। इसके बाद ये आता है, इसको हमें हटाना है। हटाने के लिए आपको हम बता चुके हैं कि ये पंचिंग से मार्किंग कर लेंगे, पंच से मार्किंग करेंगे। यहाँ ड्रिल के सहारे इधर होल कर देंगे, ड्रिल के सहारे होल कर देंगे, और होल करके अब हम इसको करेंगे क्या,
चीजल के माध्यम से या वेब चीजल के माध्यम से इस मटेरियल को चोट करेंगे। यहाँ ड्रिल, वो क्या बोलते हैं, ड्रिल जब कर चुके हैं तो चीजल रख के और जैसे चोट करेंगे तो जो मटेरियल आपस में फंसा हुआ है वो हट जाएगा और ये मटेरियल मतलब बाहर हो जाएगा। इतना जो मटेरियल है बाहर हो गया, लेकिन थोड़ी बहुत स्पॉट रह जाएगा, थोड़ी मतलब ऊंचा खाली गड्ढे रह जाएंगे। आप इसको फाइल के माध्यम से धीरे धीरे घिसेंगे और इसको नापते भी जाएंगे, इस तरह का आकार मिल जाएगा आपको। आगे चलते हैं, मार्किंग कर चुके थे, अब करेंगे क्या, इसको हम हेक्सा के माध्यम से यहाँ तक स्ट्रेट हेक्साइन, क्योंकि हमें सीधे हेक्सा का माध्यम लेना है, सीधे सीधे लाइन काटते जाएंगे, ठीक। और जैसे ही सीधे काटते जाएंगे ये आपका इधर का कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह इसमें स्ट्रेट हेक्साइन करने हैं। ये स्ट्रेट हेक्साइन करने के बाद इसमें 5 mm की दूरियां बनी रहेंगी, ठीक। इसमें भी 5 mm की दूरियां बनी रहेंगी। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका हम किस प्रकार ड्रा करेंगे कि हमने क्या क्या किया, कैसे किया और मटेरियल क्या था, सब कुछ हम आपको नेक्स्ट स्टेप पर बता रहे हैं, ठीक। देखते हैं आगे आपको लिखना किस प्रकार है। जैसे आता है एम में आएगा हेक्साविंग, फिर आता है मटेरियल में MS फ्लैट, फिर इसके बाद जैसे मटेरियल लिख दिया MS फ्लैट या माइल्ड स्टील कह सकते हो। अब इसके बाद टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये हम आपको कंप्लीट लिखवा चुके हैं। जैसे ये सारणी बनाया, सारणी में लिखा है टूल का नाम और साइज, स्टील रूल 6 इंच, इसी को आप कह सकते हैं 15 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद बॉल पिन हैमर जो 125 से 150 ग्राम तक कहा गया है। फिर इस हेक्सा विद ब्लेड 300 mm, उसका साइज भी दर्शाया है। डिवाइडर जैसे अभी बांट रहे थे ना, डिवाइडर से अभी बताया नहीं था इसमें कि ये डिवाइडर का सहारा लेना पड़ेगा, तो डिवाइडर में क्या कहा गया है 150 mm। फिर ट्राई स्क्वायर में एक स्टॉक होता है और ब्लेड होता है, लेकिन ब्लेड के अंतर्गत उसकी नाप ली जाती है, तो ट्राई स्क्वायर में ब्लेड कहा गया 150 mm। फिर वेब चीजल कहा गया है 150 mm। फिर इसके बाद ट्रेंगुलर फाइल की ज़रूरत पड़ी है 250 से 300 mm। स्क्वायर फाइल को कहा गया है 250 से 300 mm। फिर डबल कट फाइल 250 से 300 mm। डॉट पंच 150 mm कह दिया गया। वेंच वाइज 75 से 150 mm, क्योंकि जो जबड़े होते हैं जबड़ों से नाप लिया जाता है। अच्छा, इसके बाद एनविल को कहा गया है 450 mm, 150 mm, 250 mm, जो आप लोगों को मिल सके इसमें से कोई भी। सरफेस प्लेट देखिए 3-4 नाप लिख दी गई हैं, 250 mm, 300 mm, 350 mm, इनमें से कोई भी उपलब्ध हो, ये जरूरी नहीं है कि आप वही उपलब्ध। अब आगे देखते हैं, क्योंकि अभी प्रोसीजर खत्म नहीं है। जैसे आपको ड्रिल मशीन, एंगल प्लेट और ड्रिल बिट, ये हमें ज़रूरत पड़ सकती है। फिर इसके बाद ज़रूरत पड़ती ही है। और आगे देखते हैं ऑपरेशन में कटिंग, फिटिंग, ड्रिलिंग, पंचिंग और हैमरिंग, ये कर सकते हैं आप ऑपरेशन लिखने पर, क्योंकि इतना ढेर सारा हमें लिखना पड़ेगा, तब हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो पाएगा। आगे देखते हैं रॉ मटेरियल जैसे MS फ्लैट, ये रॉ मटेरियल में आ गया। फिर एमरी पेपर, ये हमारे रॉ मटेरियल में है। और मार्किंग मीडिया, ये रॉ मटेरियल में। इसके बाद आपको लिखना है प्रोसीजर में लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमने एक रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल का साइज 100x70x5 था। फिर इसके बाद उसको कटिंग किया, स्टील रूल से नापा, फिर जो अभी हम इतना प्रक्रिया बताई वही आप प्रोसीजर में लिख सकते हैं या प्रोसेस में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है सेफ्टी, आपको सुरक्षा क्या करना है। देखिए, वर्कशॉप में जाने के पहले आपको सेफ्टी जरूरी है।
यदि सेफ्टी नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अनेक प्रकार की असुविधा हो, या कहीं कहीं पर समस्या क्या आती है कि जैसे खुद परेशान होते हैं या दूसरों को परेशान करते हैं, जब हमारे पास सेफ्टी का कोई मतलब जानकारी नहीं है या किसी को हम प्रॉब्लम करते हैं। जैसे आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले वर्कशॉप में जाने के पहले तुमको करना क्या चाहिए कि बड़े बाल नहीं होना चाहिए, ढीले कपड़े नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद और भी एप्रन पहन के जाना चाहिए। अगली प्रक्रिया में ग्लव्स होना चाहिए, ठीक, मास्क होना चाहिए, गोगल्स होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा। और आगे देखते हैं, जैसे मतलब अब आता है कि काम करते समय हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, किसी से बात नहीं करना चाहिए, ये आता है सेफ्टी से, ठीक। और मशीन चलाने के पहले हमें मशीन को चेक कर लेना चाहिए, मशीन सही है या खराब है और सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने सीनियर अधिकारी को अवगत कराएं, ठीक। इसके बाद ये भी है कि ये सब पूरी प्रक्रियाएं जब कंप्लीट हो जाती हैं तो हम लोग इतना करने के बाद ये हम आपको बता चुके हैं कि इस तरह ये जब कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद आप अपने ट्रेनिंग ऑफिसर को या आप लोगों का जो टीओ हो उसको बताएंगे, दिखाएंगे और समय समय पर अपना इसको चेक करवाते रहें। या इसको बनाने के पहले हम टूल्स के माध्यम से चेक करते रहते हैं, ठीक। चेकिंग टूल बहुत से हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन ये अभी क्लास यहीं तक, ठीक। जय हिंद, जय भारत।